अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मलिक समीउल्लाह बैंक पोर्टल चैनल से आज एक नई वीडियो के साथ। आज मेरी वीडियो का जो मकसद है वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए एक पैगाम है, इसलिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि वो पैगाम आप लोगों तक पहुंच जाए। सबसे पहले तो मेरा सलाम है अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए जो कि वहाँ पे रह के मेहनत मजदूरी करके फ़ॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान को भेज रहे हैं। आप हकीकत में एक सरमाया है पाकिस्तान का, जिस पे जितना भी फ़ख्र किया जाए वो कम है, क्योंकि जितनी ज़रूरत पाकिस्तान को फ़ॉरेन एक्सचेंज की होती है उसमें जो मेजर कंट्रीब्यूटर हैं वो आप लोग ही हैं। मुझे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की काफ़ी ज़्यादा कॉल्स और मैसेजेस आए हैं कि उनके लिए कौन कौन सी फ़ैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। वो क्योंकि ख़ुद बाहर होते हैं और यहाँ पे मौजूद नहीं, तो बैंक से वो कौन सी ऐसी फ़ैसिलिटीज़ हैं वो ले सकते हैं। तो ये वीडियो आज ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए है। सबसे पहले तो मेरी गुजारिश है ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं उनसे कि आप जो पैसे बैरून मुल्क से भेजते हैं उनको कोशिश करके अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किया करें, या फिर जो अपने यहाँ पे आपके अज़ीज़ हैं जिसमें आपके वालिदैन हैं, आपके बच्चे हैं या आपकी बीवी है या हस्बैंड है, उनके अकाउंट ओपन करवाएं बैंक्स में और उनके अकाउंट्स में पैसे भेजा करें। उसके काफ़ी ज़्यादा फ़वाइद होंगे आपको। मैं चंद गिनवा सकता हूँ कि अगर आप कैश काउंटर पे भेजते हैं पैसे, तो एक तो बैंक में जब वो जाएंगे बुज़ुर्ग या कोई घर वाले, तो उनको कतार में लगना पड़ेगा, लंबी लाइनें लगी होती हैं। जैसे आजकल रमज़ान चल रहा है, काफ़ी रश होता है, और जिस तरह के हालात हैं कोरोना का भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा वबा फैली हुई है। अपने प्यारों को इन चीज़ों से महफूज रखने के लिए सबसे बेहतर आपके लिए यही है कि आप उनके अकाउंट में पैसे भिजवाएं। बैंकर्स भी काफ़ी ज़्यादा गाइड भी करते हैं जो यहाँ पे कैश कलेक्शन के लिए आते हैं कि आप अपने अकाउंट ओपन करवाएं, लेकिन कुछ तो ओपन करवा लेते हैं और कुछ ओपन नहीं करवाते। वो बज़िद होते हैं, नहीं हमें पेमेंट ऐसे ही कर दें। आपसे बात करने का मकसद ये है कि जब आप कहेंगे अपने घर वालों को तो वो ज़रूर बैंक अकाउंट ओपन कर लेंगे। उसमें ये फ़ायदा होगा कि उनको बार बार एक तो आना नहीं पड़ेगा पेमेंट चेक करने के लिए। अक्सर ये होती है कि पेमेंट आपने वहाँ से कर दी है, लेकिन जो एक्सचेंज कंपनी से आपने पेमेंट भेजी है उसने आगे ट्रांसफ़र या रिमिट नहीं की होती और वो शो भी नहीं होती अक्सर सिस्टम पे, और उनको बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। सम टाइम पिन नंबर गलत आप भिजवा देते हैं, या ऐसा होता है कि नाम की गलती हो जाती है, जो एज़ पर CNIC है उसके मुताबिक नाम नहीं लिखा होता। आपने जब पेमेंट वहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं तो वो पेमेंट फिर बैंक वाले पे नहीं कर सकते, क्योंकि बैंकर्स की ज़िम्मेदारी है कि एज़ पर CNIC जो नाम है उसको पे करें, उसमें कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। अकाउंट में भेजने की सूरत में एक तो वो रश से भी बच जाएंगे, और जैसे आजकल कोरोना की वबा है उससे भी काफ़ी हद तक महफूज रहने में उनको मदद मिलेगी कि वो रश वाले एरियाज़ में नहीं जाएंगे। अक्सर बुज़ुर्ग ज़्यादातर पैसे लेने आते हैं और मास्क भी नहीं उन्होंने लगाए होते, और वो ज़्यादा ख़तरे में होते हैं आजकल के हालात में। इसलिए आप सबसे दरख्वास्त है कि अपने प्यारों का ख्याल करें, और उनके अकाउंट जब ओपन हो जाएंगे तो उनको रश वाली जगहों पे आने की ज़रूरत नहीं होगी। वो ATM के थ्रू आसानी से पैसे निकलवा सकते हैं। फिर एक इतराज़ होता है कि जी विद होल्डिंग टैक्स जो है वो 50,000 से ऊपर अगर हम निकलवाएंगे तो वो भी पड़ेगा। तमाम बैंक्स ने तकरीबन फॉरेन रेमिटेंसेस के अकाउंट रखे हुए हैं। मिसाल के तौर पे अगर UBL बैंक में ओपन करना है अकाउंट तो वो प्रदेश अकाउंट है, जिसमें विद होल्डिंग टैक्स की डिडक्शन नहीं होती, क्योंकि उसमें सिर्फ़ और सिर्फ फॉरेन रेमिटेंस के पैसे ही आ सकते हैं। मज़ीद जो इसमें फ़ायदा आपको हासिल होंगे अकाउंट ओपन करने के वो ये हैं कि आपने कल को अगर कोई गाड़ी बैंक से फ़ाइनेंस करवानी हो तो वो भी आप ले सकते हैं बैंक से। आपकी अकाउंट स्टेटमेंट बैंक के पास मौजूद होगी और उसी की बेस पे बैंक आपको गाड़ी दे देगा। और जैसे कि आजकल मेरा पाकिस्तान मेरा घर हाउसिंग स्कीम जो चल रही है, अभी तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी उसमें शामिल नहीं है। मैंने भी उसमें काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेशन भेजी हैं स्टेट बैंक को कि इस सेक्टर को भी इस स्कीम में शामिल किया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेक्टर है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का जो हर माह रेगुलरली पैसे अपने प्यारों को भेजते हैं और वो भी इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठा सकें।
उम्मीद है कि जल्द ही ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी इस स्कीम का पार्ट बन जाएंगे। तो जब वो पार्ट बनेंगे तो उसके लिए आपको आज से ही तैयारी करनी चाहिए कि आप अपने पैसे अकाउंट में ही भेजें, ताकि इस स्कीम में अगर आपने कल को अप्लाई करना हो तो आपके पास सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे आपकी बैंक स्टेटमेंट मौजूद होगी और वो आपके लिए कल को काम भी आ सकती है। मज़ीद जब आप अकाउंट में पैसे भेजते हैं तो आपके पास प्रूफ होता है, बैंक आपको PRC यानी कि पेमेंट की रियलाइजेशन सर्टिफिकेट जो है वो इशू करता है, जो कि हर जगह काबिल कबूल होता है, FBR में भी। और अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी है तो वहाँ पे भी आपसे पूछ सकते हैं कि ये रकम आपके पास कहाँ से आई है, तो आपके पास ये सबूत होता है और आप वहाँ पे बता सकते हैं कि ये मुझे पैसे फॉरेन रेमिटेंस आई है, और उसका सबूत आपके पास PRC की सूरत में भी मौजूद होता है, जो कि आपको बैंक मुहैया करता है। पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक जो फॉरेन रेमिटेंस है वो टैक्सेबल इनकम नहीं है, यानी कि आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं पे करना पड़ता। सिर्फ आपको साल के आखिर में एक दफ़ा अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवानी होती है, और अगर आप फाइलर बन जाते हैं तो जो कैश विड्रॉल पे विद होल्डिंग टैक्स है वो भी नहीं पड़ेगा, और अगर आपने सेविंग अकाउंट रखा है तो उस पर जो प्रॉफिट पे विद होल्डिंग टैक्स है वो भी निस्फ हो जाएगा। यानी कि अभी वो प्रॉफिट पे जो विद होल्डिंग टैक्स है नॉन फाइलर को वो 30% है। अगर आप फाइलर हो जाते हैं तो जो सेविंग अकाउंट्स पे प्रॉफिट आप वसूल करते हैं उसका जो विद होल्डिंग टैक्स है 30 से 15% आपका हो जाएगा, तो उसमें भी आपको सहूलत मिल जाएगी। और अगर आप कोई भी काम करते हैं, लाइक अगर प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं या गाड़ी ख़रीदते हैं, तो आपको बीइंग अ फाइलर होने के वो सहूलतें भी मुयसर होंगी और आपको टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा। पहले कुछ दोस्त इसलिए भी पैसे नहीं थे भेजते अकाउंट्स में कि उनको एक्सचेंज रेट नहीं थे ठीक मिलते, लेकिन इस गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा स्टेप लिए हैं जिसकी वजह से जो बैंक के रेट हैं अब वो काफ़ी बेहतर हैं। अगर कोई थोड़ा सा फ़र्क भी है तो लेकिन जो फ़वाइद हैं अकाउंट में भेजने के वो काफ़ी ज़्यादा हैं। इसलिए आप कोशिश करके अकाउंट में ही पैसे वहाँ से भेजा करें। तो इन वजूहात की बिना पर ही मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि अपने जो यहाँ पे मौजूद आपके घर वाले हैं उनको कहें कि वो अपने अकाउंट ओपन करवाएं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए वहाँ से आपने जिन चीज़ों को अपने घर वालों को भेजना है उसमें आपका शनाख्ती कार्ड है, आपके पासपोर्ट की कॉपी है, वीज़े की, इकामा वगैरह है, अगर जो भी आपका वहाँ पे सोर्स है, जैसे आपकी जॉब कर रहे हैं तो सैलरी स्लिप है वो, या अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो उसका प्रूफ आप व्हाट्सएप पे जस्ट उनको सेंड कर दें तो वो फिर अपना अकाउंट यहाँ पे आसानी से ओपन करवा सकते हैं। और कोशिश करें कि इस वक्त अगर आपके वहाँ पे मामला ठीक हैं, जॉब वगैरह ठीक चल रही है, कारोबार ठीक चल रहा है, तो पैसे ज़रूर सेव करें यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, और साथ साथ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते जाएं, क्योंकि कल को आपने वापस पाकिस्तान में ही आना है। अगर आज सेविंग की होगी तो कल वो आपके ही काम आएगी। मज़ीद अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो मैसेज कर दीजिएगा मुझे, मैं कोशिश करूँगा कि उसका भी रिप्लाई कर दूँ। आपके लिए बहुत सी दुआएं, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।